देश में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। समूचे उत्तर पश्चिम और मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में गरज, चमक और आंधी तूफान के साथ मानसून पूर्व बारिश हो रही है। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में झमाझम मानसूनी वर्षा ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं यूपी सहित दिल्ली एनसीआर में भी प्री मानसून के माहौल में बारिश और बूंदें पड़ रही हैं। अलग अलग राज्यों में भूस्खलन और बारिश से जुड़ी हुए हादसों में 31 लोगों की जानें चली गई हैं और इनमें सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर में नुकसान हुआ है। पूर्वोत्तर में 26 लोगों की जान गई है, जहां अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 9, असम में 8, मिजोरम में 6, मेघालय में 2 और नागालैंड में 1 की मौत हुई है। इसके अलावा कर्नाटक और हिमाचल में 2-2 और उत्तराखंड में 1 की जान गई है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, कई घर ढह गए हैं, हजारों लोगों को सुरक्षित शिविरों में ले जाना पड़ा है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से ठप हो गया है। आपको बता दें कि आईएमडी के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में और पश्चिम बंगाल में आज भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 4 जून तक बारिश की संभावना जताई है और वहीं आज आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और अस्थायी रूप से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच जाएंगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और रामबन समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांदीपुर जिले में गुरेज घाटी के तुलैल और राजदान टॉप इलाके, दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पीर की गली, श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे और ऊंचाई वाले कुछ बाकी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। इससे तपती हुई गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन लोग आफत से भी परेशान हैं। देश में समय से पहले आए इस मानसून को पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा एक्टिव देखा गया और यहां पर जमकर तबाही इसने मचाई है। बीते दिनों पूर्वोत्तर के मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन और साथ ही बाढ़ में 19 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 12,000 से ज़्यादा प्रभावित हुए और कुल मिलाकर पूर्वोत्तर की बात करें तो 26 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। और इन राज्यों में घर गिरने से बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं, नदियाँ अपने उफान पर है और मौसम विभाग ने सभी राज्यों के लिए अब अलर्ट जारी किया है। मिजोरम के दक्षिण मिजोरम में लोंगतलाई शहर में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन की वजह से 5 घर और एक होटल ढह गया। इनमें कई लोग फंस गए। लोंगतलाई जिले में एक बड़े नागरिक सामाजिक संगठन यंग लाई एसोसिएशन के स्वयंसेवकों के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और तीसरी भारतीय रिजर्व बटालियन के कर्मियों ने मिलकर इस बचाव अभियान को चलाया है। भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 54 अवरुद्ध हुआ, जिससे कि लोंगतलाई का संपर्क मिजोरम के सुदूर दक्षिणी इलाके सियाहा से कट गया है। भारी बारिश और भूस्खलन से असम के कामरूप मेट्रो जिले में 5 लोगों की मौत की खबर है और 5 जिलों में 12,000 से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। गुवाहाटी और सिलचर में बाढ़ से 10,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं लखीमपुर में पानी ने रिंग बांध को तोड़ दिया है। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गुवाहाटी और इसके आसपास के इलाकों में 90 से 134 मिलीमीटर बारिश हुई है और आगे भी भारी बारिश का ही अनुमान जताया गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई और यहाँ पर 9 लोगों की मौत हुई। पूर्व कामेंग जिले में बाना खेपा खंड पर हुई भीषण भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई और लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो कामले मार्ग पर पाइन ग्रोव क्षेत्र के पास भूस्खलन के बाद 2 मजदूरों की मौत हो गई। अब 2 अन्य को बचा लिया गया है और इसके साथ ही ऊपरी सुबनसिरी जिले में बाढ़ से 100 से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। सिगिन नदी उफान पर आ गई है और यहाँ पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और इसमें 1 से 5 जून तक बारिश का दौर यूं ही जारी रहने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर अब बारिश ने पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ा दिया है। रेड अलर्ट यहाँ पर जारी है और बहुत नुकसान भी हुआ है। आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा लोग इस वक्त बेघर हैं। यहाँ 106 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। जवाहर पुल के नीचे अगरतला में हावड़ा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है और थलाई जिले में भी लोंगट्राई घाटी, पश्चिमी त्रिपुरा जिले में जिरानिया और मोहनपुर, सिपाही जाला जिले में जम्पुई जाला और गोमती और दक्षिणी त्रिपुरा जिले में कुछ हिस्सों में पेड़ गिरने की वजह से सड़कें जाम हैं। मौसम विभाग ने यहाँ पर भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो
पूर्वोत्तर के लिए आज का दिन बहुत ही कह सकते हैं कि क्रिटिकल है, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है और मौसम की मार से बचने के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।